अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से ठीक हूँ। आज का टॉपिक, आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर किसी ने अपनी जायज़ हाजत को पूरा करना है या किसी की कोई जायज़ हाजत है जो पूरी नहीं हो रही तो हर नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। मर्द हजरात मस्जिद में करें और औरतें घरों में सूरह फातिहा के वजीफ़ा इस तरीके से करें कि जो बहुत ही नहायत ही आसान और आजमूदा वजीफ़ा है। जब आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपको इसका रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे। जिस मकसद के लिए भी आप इस वजीफ़े को करना चाहें आप कर सकते हैं। ये अमल आपने सजदे में सर रख कर करना है और फिर आपने अल्लाह ताला से हर वो मुराद जो आपकी आज तक पूरी नहीं हुई उसके लिए आपने इस वजीफ़े को करना है और दिल से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएगा। आपकी ज़िंदगियों में जो भी परेशानियां तकलीफ़ें हैं अल्लाह ताला उनको दूर फरमाएगा और ये अमल इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। आज का वजीफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रूह से ये वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। ये कुरानी सूरत इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे और ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल को जिसने भी आज तक इस अमल को किया है इंशाअल्लाह ताला उसने कामयाबी हासिल की है। सूरह फातिहा का एक बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है। जैसे कि आपको पता है सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। 3.5 आयतें अल्लाह ताला के लिए और 3.5 आयतें बंदे के लिए हैं। बल्कि किताबों में मिलता है कि इस आयत के लिए इब्लीस भी 4 मरतबा रोया था और उसने आंसू बहाए थे। एक इस वक्त जब इस पे रब की लानत हुई और दूसरा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा कबूल हुई। तीसरा इस वक्त जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी रसूल बनाया गया और आखिरी दफ़ा जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। ये सूरत इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि सूरत फातिहा की वजह से इब्लीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि सूरह फातिहा की दुआ से सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श और उम्दा करार पाई है। अगर अल्लाह ताला बंदे को इस सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे और अपनी बंदगी और गुनाहों से छोड़ने पर मदद कर दे तो दुनिया और आखिरत में इसको कोई बुराई छू नहीं सकती। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सूरत फातिहा कितनी ताकतवर पावरफुल है और इसका वजीफ़ा कितना पावरफुल होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम रब्बुल आलमीन तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह पाक फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वो ही है। कुरान पाक में सबसे सूरत फातिहा ही लिखी गई है और नमाज में क़िरात भी इससे शुरू होती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शफा है, बल्कि ये सूरह फातिहा हर मसले का हल है, हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी की दवा है। लिहाजा आपके घर में कोई भी मसला है या कोई आपकी दिली मुराद पूरी नहीं हो रही तो आप इस सूरह फातिहा का वजीफ़ा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं और इसका तरीक़ाकार ये है कि जब आप नमाज पढ़ चुके हों उसके बाद आपने 11 मरतबा अव्वल और 11 मरतबा आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और सजदे में सर रख कर आपने 21 मरतबा आपने जब सूरह फातिहा को शुरू करना है और दरमियान में जब आप पहुँचें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब आप इस लफ्ज़ पे पहुँचें तो आपने 21 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना है और पढ़ते रहें। जब आप 21 बार पढ़ चुके हों उसके बाद आपने सूरह फातिहा को कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है और सजदे में सर रख कर ही आपने सूरह फातिहा को पूरा पढ़ना है। कंप्लीट जब पढ़ चुके हों तो सजदे में ही सर रख के आप जिस हाजत जिस मुराद के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हों
आपने दुआ मांगनी है, सच्चे दिल से दुआ मांगनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और अपनी जायज़ हाजत को अपने रब के सामने रखना है और गिड़गिड़ा कर उनसे दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाएगा। मुसलमान का हमारा सजदा अल्लाह ताला को बहुत प्यारा है, बहुत पसंद है, इसलिए ये वजीफ़ा आपने सजदे में करना है। और जब आप इस अमल को करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी तमाम तर मुश्किलात को हल फरमा देगा। जब आप किसी भी मुश्किलात में, किसी भी परेशानी में फंस जाएं तो सजदों के ज़रिए ही रब को राज़ी कीजिए। सजदा हर परेशानी का इलाज है, बल्कि सजदा ऐसी इबादत है जिस पर सारी कायनात का इत्तफाक है। लिहाजा आज का ये सजदे का अमल आप करें और कमाल देखें। जितने भी बड़ी से बड़ी परेशानी होगी अल्लाह ताला आपकी ज़रूर कबूल फरमाएगा। और आप ये अमल तब तक जारी रखें जब तक आपकी जिस मकसद के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं आपका हाजत पूरी नहीं हो जाती। और सजदे की हालत में ही अल्लाह से दुआ करें। आज का ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है, आपने इस वजीफ़े को ज़रूर करना है, ख़ुद भी करें, अपने दोस्त अहबाब को भी बताएं। जो भी परेशानी में मुब्तला है, रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला है या कोई और परेशानी है, घरेलू परेशानी है, तो किसी भी मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। सजदे का ये ख़ास वजीफ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वजीफ़ा आपने लाज़मी करना है। हर हाजत के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं और इसकी ख़ास शर्त ये है कि आपने इस अमल को खुले सेन में करना है। जब आप खुले सेन में करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं जल्द कबूल फरमाएगा। 21 मरतबा आपने सूरह फातिहा के दरमियान में आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना है और जो भी हाजत होगी इंशाल्लाह जल्द पूरी होगी। मकसद के असूल तक अमल को रोज़ाना जारी रखें, क्योंकि अल्लाह ताला सजदे के दौरान दुआ करने वालों के करीब होता है। और जो लोग राज़ व न्याज की बातें करते हैं अल्लाह ताला उनकी इबादतों को कबूल फरमाता है, उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और अल्लाह से उम्मीद लगाने वालों की अल्लाह लाजमी सुनता है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी जायज़ हाजात पूरी होंगी। जिस मकसद के लिए भी आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी हासिल होगी। और इसके साथ साथ अगर आपको जिस समय कहीं भी दर्द है, किसी भी जगह पे आपका कोई दर्द है, आपका कोई दाना निकला हुआ है, तो उस के लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जिस जगह पे आपको दर्द है उस जगह पर हाथ रख कर 7 मरतबा ये सूरत पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है। 7 मरतबा पढ़ें और फूंक दें। इंशाअल्लाह ताला 2 दिन में आप 2 दिन का ये अमल है, आपने 2 दिन लगातार इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। इस अमल को आप दिन में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं और 1 दफ़ा भी कर सकते हैं। अव्वल व आखिर 1-1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में आपने 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। अगर आपको कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो आप इस अमल को करें। जिस जगह पे दर्द हो रहा है आप उस जगह पर फूंक मार दें या पानी पर दम करके वो पानी भी आप पी लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा और आपका वो दर्द इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ वजीफ़े की ख़ास शर्त ये है कि आपने सच्चे दिल और लगन से आपने इस वजीफ़े को करना है, बगैर किसी शक के इस वजीफ़े को करना है और 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। हम मुसलमानों पे नमाज फ़र्ज़ है। नमाज हमें बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो नमाज हमें हर हाल में पढ़नी चाहिए। किसी हाल में भी नमाज की माफ़ी नहीं है, नमाज हमें हर हाल में पढ़नी चाहिए। तो आज के वजीफ़े का इधर ही एंड करते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो डियर, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छे वजीफ़े के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।